हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ऑल। सो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग क्लास 8 के आर्यसगोल के बुक में से एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन देख रहे थे। परसेंटेज का चैप्टर था। तो हम लोग क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 19 तक पूरी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसी का लास्ट पार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन 20 से क्वेश्चन 23 तक है। तो अगर 23 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। गन पाउडर contains 75% of nitre, 10% sulfur. Find the amount of gunpowder which carries 9 kg of nitre। और एक पूछा है what amount of gunpowder would contain 2.5 kg of sulfur। तो देखिए इधर दो क्वेश्चन है। एक फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर का अमाउंट निकालना है, और व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर। सेकेंड क्वेश्चन में भी तो व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर का ही वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है कि अगर पहले क्वेश्चन में मुझे गन पाउडर का वैल्यू निकालना है जहाँ पर 9 kg नाइटर होगा, और दूसरे क्वेश्चन में हमें गन पाउडर का ही वैल्यू निकालना है जहाँ पर 2.5 kg सल्फर होगा। तो पहला अच्छी तरीके से देखते हैं इसको। ओके, देखिए तो सोचिए ये टोटल है। टोटल क्या है? गन पाउडर है। ओके, टोटल है गन पाउडर। देखिए इसमें से 75% ज़्यादा परसेंटेज कितना है? नाइटर का है। 75% नाइटर है, और 10% क्या है? सल्फर है। 10% सल्फर है। और देखिए कितना हुआ? 85%। टोटल हमेशा कितना होता है? 100%। तो 75 और 10 मिला के 85 होगा। तो रेस्ट तो कुछ तो होगा। रेस्ट कितना होगा? 15% होगा। लेकिन रेस्ट का इधर कोई मतलब वैल्यू नहीं दिया है कि रेस्ट में क्या है। यहाँ पर सिर्फ नाइटर और सल्फर के बारे में बोला है। तो देखते हैं 75% नाइटर है, 10% सल्फर है, और रेस्ट तो 15% है। तो बोला है मुझे गन पाउडर का वैल्यू बोलिए। पहले क्वेश्चन को सिर्फ देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर। पहले क्वेश्चन को मतलब गन पाउडर का वैल्यू बताइए। अगर नाइटर के वैल्यू 9 kg है, तो मतलब इधर जो 75% नाइटर है, सिर्फ इस पार्ट को देखिए। 75% अगर नाइटर है, इसका वैल्यू कितना? परसेंटेज के हिसाब से 75% है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से अगर 9 kg होगा, 9 kg नाइटर होगा, तो गन पाउडर का वैल्यू कितना होगा, यही पूछा है। आप देखिए कि कौन बड़ा है, गन पाउडर बड़ा होगा कि नाइटर वैल्यू। गन पाउडर के अंदर नाइटर है, तो ऑब्वियसली बात है गन पाउडर में और भी है, सल्फर है, कुछ रेस्ट है, ठीक है। तो गन पाउडर का वैल्यू 9 kg से ज़्यादा होगा, लेकिन कितना है वही पूछा है। सो देखिए सॉल्व करते हैं। आई थिंक मैंने जो समझाया है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए लेट, मैंने सोचा है गन पाउडर का वैल्यू मुझे निकालना है, तो मुझे पता नहीं कितना होगा। लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर इज x kg। ओके, मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन मैंने सोचा है द अमाउंट गन पाउडर का जो भी अमाउंट है वो x kg है। कितने kg? जबकि व्हिच कंटेंस 9 kg नाइटर। मतलब अगर नाइटर 9 kg होगा, विच कंटेंट, अगर नाइटर 9 kg होगा, तो गन पाउडर कितना होगा? x kg। और गन पाउडर टोटल का पार्ट है, तो ऑब्वियसली 9 kg से ज़्यादा होगा। तो देखिए अगर सो द अमाउंट ऑफ नाइटर कितना होगा? विल बी, देखिए अच्छी तरीके से, इधर तो 9 kg दिया है, पता है नाइटर का वैल्यू 9 kg दिया है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से मतलब देखिए 75% तो नाइटर है। किसका 75% है? 100% का। 100% तो टोटल का पार्ट है ना। तो मतलब गन पाउडर कितना है? टोटल का पार्ट x kg है, x kg का 75% नाइटर है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ द अमाउंट ऑफ नाइटर विल बी 75% ऑफ कितने? टोटल पार्ट का। टोटल पार्ट मतलब गन पाउडर। गन पाउडर का वैल्यू मैंने क्या एज्यूम किया है? x kg। तो मैं ये बोल सकता हूँ द अमाउंट ऑफ नाइटर विल बी 75% ऑफ x। इतना kg में लिया है, तो द अमाउंट ऑफ नाइटर विल बी 75% ऑफ x kg। तो ये तो नाइटर का वैल्यू है, ऑलरेडी नाइटर का वैल्यू गिवन है बुक के हिसाब से। कितना दिया है? 9 kg। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन
मैं ये बोल सकता हूँ ये जो वैल्यू है ये भी नाइटर का वैल्यू है, ये भी नाइटर का वैल्यू है। हमारे हिसाब से इतना है, बुक के हिसाब से इतना है, दोनों इक्वल है। तो मैं ये बोल सकता 75% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 100 से डिवाइड करके, इंटू एक्स इक्वल्स टू 9। 25 से डिवाइड कर देते हैं 3 4, सो 3x अपॉन 4 इक्वल्स टू 9। तो x का वैल्यू कितना होगा 9 इंटू 4/3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 kg। मतलब देखिए अगर 9 kg नाइटर होगा तो गन पाउडर कितना होगा, टोटल का पार्ट है तो गन पाउडर ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब कितना होगा 12 kg। सो हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ गन पाउडर is 12 kg which carries which contains 9 kg of niter। लिख सकते हैं which contains 9 kg of niter। मतलब अगर नाइटर 9 kg होगा तो गन पाउडर कितना होगा 12 kg होगा नाइटर। ठीक है, तो सेम तरीके से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर, इधर भी गन पाउडर का वैल्यू निकालना है। तो वुड कंटेंट 2.5 kg ऑफ सल्फर। मतलब अब नाइटर के बारे में, नाइटर तो 75% था वो हो गया। अब अगर बोला है अगर 10% सल्फर है हमें पता है, तो अब सल्फर का वैल्यू अगर 2.5 kg हो गया होगा, सल्फर का वैल्यू अगर 2.5 kg होगा तो गन पाउडर का वैल्यू कितना होगा। तो सेम क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं कि गन पाउडर कितना होगा, दोनों अलग क्वेश्चन है। अगर 2.5 kg अगर सल्फर हो गया तो गन पाउडर कितना हो गया होगा, तो यही पूछा है। तो सेकंड पार्ट को देखते हैं। मुझे पता नहीं गन पाउडर कितना है। लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर, लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर इज x kg। पहले क्वेश्चन पार्ट में हम लोग एज्यूम किए थे, तो कुछ अलग करते हैं, p kg लेते हैं। लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर इज p kg which contains कितना 2.5 kg ऑफ सल्फर। ओके, which contains, let the amount of gunpowder is p kg, मैंने p assume किया है, which contains 2.5 kg of sulfur। so the amount of सल्फर कितना होगा, देखिए तो सल्फर कितना होगा गन पाउडर का 2.5 kg। मतलब टोटल अगर गन पाउडर है p kg, उसका तो p का कितना परसेंट है, गन पाउडर का 10% है कितना सल्फर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 10% ऑफ p kg, यही तो नाइटर सल्फर होगा। मतलब पी कितने, पी गन पाउडर का पार्ट है, गन पाउडर का 10% ही तो है। इधर देखिए गन पाउडर टोटल है तो इसका 10% ही तो क्या है, सल्फर है। तो मैंने तो ये गन पाउडर का 10% क्या होगा, सल्फर होगा। लेकिन सल्फर का वैल्यू बुक के हिसाब से 2.5 kg हो गया। सो दोनों हमारी तरफ से इतना, बुक के हिसाब से इतना, बस दोनों इक्वल हो गया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 10% ऑफ पी इक्वल्स टू 2.5, क्योंकि ए भी सल्फर का वैल्यू है, ए भी सल्फर का वैल्यू है। सब हम लोग 10% का वैल्यू 1/10 मतलब डायरेक्ट कर देते हैं, कर दिए हैं, इंटू पी इक्वल्स टू 2.5। सो पी का वैल्यू कितना होगा 2.5 इंटू 10, मतलब एक घर राइट शिफ्ट हो जाएगा तो 25 kg। मतलब अगर गन पाउडर का वैल्यू अगर 25 kg होगा तो उसमें से 22.5% ऑफ सल्फर हो जाएगा। तो इसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा और अगर शॉर्ट तरीके से देख सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। देखिए मेथड 2, मतलब ये आपके लिए एक्स्ट्रा पार्ट। देखिए अगर मैं ये बोलूँ कि इसमें ये 75% पार्ट है जो कि नाइटर है, ये 10% पार्ट है सल्फर है, तो और ये रेस्ट है गन पाउडर है। ठीक है, तो देखिए इधर तो 75% नाइटर का पार्ट है, 10% सल्फर, वो एक कुछ रेस्ट है 15%। इधर 9 kg दिया है,
हम परसेंटेज के 75% नाइटर का पास है परसेंटेज का वैल्यू, और क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 9 kg। तो टोटल पार्ट हमें निकालना है गन पाउडर का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 9/75, और 100% का वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 3 × 75, 4 3 3 देखिए एक बार में 12 kg आ गया। ठीक है, तो इधर भी कर सकते हैं मेथड 2, मतलब टोटल का कितना है 10% सल्फर है, तो मतलब 10% परसेंटेज के हिसाब से 10%, लेकिन इसके हिसाब से कितना हो गया सल्फर का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 2.5 kg, परसेंटेज के हिसाब से 10% और न्यूमेरिकल वैल्यू से 2.5, तो 100% गन पाउडर का वैल्यू पूछा है तो 100% होगा 2.5/10, ये 1% का वैल्यू होगा, 100% का वैल्यू होगा इंटू 100। ओके देखिए, ठीक है, तो पॉइंट रहेगा x 25 kg। ओके, आई थिंक ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, डिवाइड 7,000 रुपीज़, इतना पैसा अमंग ABC, मतलब 3 आदमी है उनमें ये पैसा डिवाइड कर दो, मतलब एक आदमी को मत दो, मतलब कुछ आदमी को 7,000 में कुछ इसको दो, कुछ इसको दो, कुछ इसको दो, सच दैट ऐसा दो जो ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स, मतलब ए को इतना मिलेगा, ए गेट्स 50%, मतलब बी को जितना मिलेगा उसका ए 50% मिलेगा। 50% का वैल्यू कितना है, आधा, हमेशा 100% का 100% पूरा होता है, 50% आधा होगा। अगर बी को 100% मिलता है तो बी ए को 50% मिलेगा, और ऐसा करके दो कि बी गेट्स 50% ऑफ व्हाट सी गेट्स, मतलब सी को जितना मिलेगा उसका 50% बी को मिलेगा, और बी को जितना मिलेगा उसका 50% ए को मिलेगा। तो देखिए मतलब ज़्यादा ऑब्वियसली किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो देखिए मुझे पता नहीं सी को कितना मिलेगा, लेट सी गेट्स रुपीज़ x, मतलब सी को x रुपया मिला है। सो बी को कितना मिलेगा 50% ऑफ x, बोला ही है, बी गेट्स 50% ऑफ व्हाट सी गेट्स, तो मतलब बी गेट्स इक्वल्स टू 50% ऑफ x। इसका वैल्यू कितना होगा 50% ऑफ x का वैल्यू होगा 50%, 50/100 1/2 लिख सकते हैं ऐसे करके 1 2, मतलब x/2। और ए को कितना मिलता है, ए बी को मिल गया इतना रुपया, और एक को मिलता है बी का आधा, बी का 50%, तो ए को देखिए ए गेट्स 50% ऑफ बी, है कि नहीं, लेकिन बी को कितना मिलता है x/2, यही तो बी को मिलता है, तो 50% ऑफ x/2। ठीक है, तो 50% का वैल्यू 1/2 इंटू x/2, मतलब x/4 हो गया। ए को मिलता है, ए को मिलता है x/4, बी को मिलता है x/2, सी को मिलता है x, मतलब इसको 100% मिलता है, बी को, इसको ऐसे भी लिख सकते, सी गेट्स 100%, बी गेट 50%, इसका आधा, और ए गेट्स 25%, क्योंकि मैं इसका आधा, इसको 100%, इसको 50%, इसको 25%, इसका आधा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, तो ये ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। देखिए एक्स सी को मिला है, ए को पहले ऐसे लिखते हैं, ए को मिला है x/4 रुपीज़, प्लस बी को मिला है x/2 रुपीज़, प्लस सी को मिला है कितना x रुपीज़। तो इन तीनों को मिला के कितना होगा, हमारे तीनों को मिला के टोटल के 7,000 पैसा ही तो था ना, तो तीनों को 7,000 रुपीज़ दिया है। 4 2 1 का LCM ले लेते हैं, कितना होगा 4 ही होगा। सो x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल्स टू 7,000। ओके, सो कितना होगा 7x/4 इक्वल्स टू 7,000, तो x का वैल्यू कितना होगा 7,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, 7 से 1000 मतलब 4,000, मतलब देखिए x को कितना मिलेगा 4,000 जो कि 100% था, b को कितना मिलेगा 4,000 डिवाइडेड बाई 2। ओके, मतलब 2,000 जो कि बोला था इसका 50%, इसका 50% मतलब इसका आधा, सो ऐसे भी 4,000 का आधा तो 2,000 होता है। सो सी गेट्स कितना ₹4,000। ओके, सो बी गेट्स रुपीज़ कितना x/2, ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार में 4,000/2 पे x/2, x के जगह हम लोग 4,000 बैठा दिए तो 2,000। ओके, और ए गेट्स ऑब्वियसली इसका आधा
तो रुपीज़ 2000 बाई कितना, मतलब एक बार 2000 का आधा या 4000 का एक्स का वैल्यू कितना है 4000 बाई कितना है 4, इसे भी कर सकते हैं 1000। देखिए टोटल मिला के हमें 7000 रुपया दे दिया। सी को ज़्यादा दिया 4000 दिया, बी को दिया 2000 दिया, ए को दिया 1000 दिया। ओके, ये रहा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो 20 क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड। ओके, इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100%। मतलब सोचिए ऐसे 22 मतलब ये पूरा गोल्ड है, मतलब अगर इसमें पूरा गोल्ड है मतलब और कुछ है ही नहीं, पूरा गोल्ड है मतलब प्योर गोल्ड है, तो ये प्योर गोल्ड 100% होगा। लेकिन प्योर गोल्ड का कैरेट मतलब गोल्ड का प्योरिटी मेजर करने का यूनिट होता है कैरेट, तो इसीलिए अगर प्योर गोल्ड होगा तो 24 कैरेट है। मतलब गोल्ड में अगर कुछ मिलाएंगे नहीं, मतलब सिर्फ उसमें गोल्ड ही रहेगा तो वो हमेशा 24 कैरेट का होगा। मतलब आपके पास अगर बोला है कि कोई आदमी बोलता है प्योर गोल्ड, मतलब वो हमेशा कितना होगा 24 कैरेट। लेकिन प्योर गोल्ड हम लोग कभी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि मतलब इसको हार्ड करने के लिए इसमें कुछ अलग मेटल यूज़ करना पड़ता है, जैसे कॉपर यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे समझिए 24 देखिए 22 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल 22 कैरेट गोल्ड है, मतलब इसमें गोल्ड तो अगर पूरा 100% गोल्ड प्योर गोल्ड रहेगा तो 24 कैरेट होगा। हम लोग यूज़ 22 कैरेट गोल्ड ही करते हैं, क्योंकि पूरा प्योर गोल्ड हम लोग यूज़ नहीं करते। उसको हार्ड करने के लिए उसमें कॉपर गोल्ड के साथ कॉपर को मिलाते हैं तो गोल्ड हार्ड हो जाता है, नहीं तो उतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। 22 कैरेट गोल्ड पूछा है, मतलब 22 कैरेट गोल्ड में इसका परसेंटेज का वैल्यू पूछा है। मतलब क्वेश्चन को ऐसा समझिए, किसी को 24 नंबर में एग्ज़ाम देना है, मतलब उसका एग्ज़ाम में फुल मार्क्स 24 है, तो एग्ज़ाम हमेशा कितने नंबर में कि परसेंटेज 100% होता है। मतलब 24 नंबर में अगर किसी का एग्ज़ाम है तो 100% में एग्ज़ाम दे रहा है, उसको 22 नंबर मिला है, तो हम लोग क्या करते हैं 24 में एग्ज़ाम दिया है, कितना मिला है 22, परसेंटेज बनाने के लिए 100। सिम यही क्वेश्चन है, तो ऐसे कर सकते हैं। मतलब 22 कैरेट गोल्ड में मतलब ये पूरा प्योर गोल्ड नहीं है, तो इसमें कुछ 22 कैरेट गोल्ड किसका प्योर गोल्ड का कितने 24 कैरेट का, और परसेंटेज बनाने के लिए 100%। सो एक बार में आंसर लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड कॉस्ट टू कितना होगा। देखिए 24 में से 24 प्योर है, उसमें से कितने कैरेट का निकालना है 22 कैरेट का इंटू 100। मैं ऐसे भी बोला 24 में किसी को एग्ज़ाम देना है, अगर उसे 22 नंबर मिला है तो हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे 24 ऊपर में 22, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 से 11, 2 से 12, सो 1100, 12 से डिवाइड करते हैं 9। फोर से डिवाइड कर देते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा, मतलब 91 होल 2/3%, इतना परसेंटेज। मतलब 24 कैरेट तो 100% है, तो 22 कैरेट उसमें उससे कुछ कम परसेंटेज होगा, तो कितना परसेंट होगा 91 होल 2/3%, ये इसका आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। तो देखिए द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाई 25%। ओके, मतलब किसी ऑफिसर का सैलरी 25% इंक्रीज कर गया, मतलब बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी भी डिक्रीज। जो न्यू सैलरी है उसे कितना घटाएंगे अगर उसे ओरिजिनल सैलरी में लेना है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत बार करवा दिए हैं, तो अच्छी तरीके से मतलब समझिए ऐसे
मेरे को हाथ को थोड़ा ध्यान से देखिए, मतलब पहले मुझे 100 रुपया मिलता था, ये 100 रुपया है, ये नीचे वाला हाथ। अब मेरा पैसा 25 रुपया बढ़ गया है, तो कितना बढ़ गया, इधर एक 100 रुपया है, एक 25 रुपया, एक तो 25 रुपया बढ़ गया, तो अभी सैलरी ये ऊपर वाला नया सैलरी है तो 125 रुपया हो गया। पहले पास्ट में हमें 100 रुपया मिलता था, अब 125 रुपया मिलता है। तो इन दोनों में से गैप, इन दोनों का गैप कितना होगा, हमेशा 25, क्योंकि ये 100 है, ये ऊपर वाला 125 है, तो दोनों का गैप हमेशा 25 होगा। अगर मैं बोलूँ कि कौन ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा है, तो अगर ऊपर वाला कितना ज़्यादा है नीचे से, कि नीचे से ही तो ज़्यादा होगा ना, तो ऊपर वाला कितना ज़्यादा है, तो 25 ज़्यादा है नीचे से। तो देखिए, मैं अगर बोलूँ नीचे को कितना बढ़ाना है, तो आप बोलेंगे नीचे को अगर मैं बढ़ाऊँगा तो 25 बढ़ाना होगा, तब जाके इसके इक्वल होगा। अगर मैं बोलूँ ऊपर को कितना घटाना है, तो 25 घटाना होगा, ठीक है, तब जाके इसका इक्वल होगा। लेकिन अगर मुझे 25 घटाना है तो किस में से घटाएंगे कि दोनों इक्वल हो जाए। ऑब्वियसली अगर 25 घटाना है तो बड़ा में से घटाना पड़ेगा, बड़ा वाला ऊपर है, 125 से जब भी 25 को घटाएंगे तब दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर नीचे को 100 को कितना अगर मैंने ये पूछा कि कितना बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली अगर नीचे को 25 बढ़ाएंगे तब जाके ये दोनों इक्वल होगा, हमें से इक्वल करना है। अगर आप ऊपर में से 25 बढ़ा देंगे तो ये ऑलरेडी 125 है, इसको और 25 करवाएंगे तो ये और ऊपर 150 हो जाएगा। तो हमेशा दोनों को इक्वल करने के, एक 100 रुपया था, एक 125 रुपये, नीचे को 25 बढ़ाएंगे तब जाके इसके इक्वल होगा, ऊपर को 125 को 25 घटाएंगे तब जाके इसके इक्वल होगा। तो हमेशा इक्वल करना है। लेट the ऑफिसर वॉच कितना था, ₹100, मैंने पकड़ लिया कि 100, उसको 100 रुपया मिलता था। तो द इंक्रीज सैलरी इज 25%। ओके, सो उसका सैलरी कितना हो इंक्रीज हो गया, तो 25%। सो न्यू सैलरी विल भी कितना होगा, 100 में, मतलब पहले 100 मिलता था, अब 25% मिलेगा। किसका 25% मिलेगा, 100 का 20%। एक बार में भी कर सकते हैं, लेकिन 100 प्लस 100 का 25%, 100 का जो ही परसेंटेज वैल्यू है वही न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो 25% का वैल्यू 25 भी होगा। सो 125, मतलब पहले सैलरी 100 रुपया था, अब कितना हो गया, 125 हो गया। तो मतलब पूछा है, देखिए कितना परसेंटेज उसको कमाना है, इसको देखिए कितना परसेंटेज कमाएंगे ताकि ओरिजिनल सैलरी हो जाए। सो देखिए इधर थोड़ा एक सेकंड देख लीजिए, इधर 100 है, इधर 125 है, तो अभी सैलरी कितना है, 125 है, कितना घटाएंगे, 25 घटाना पड़ेगा। किस में से घटाएंगे, देखिए अगर आप 100 में से घटाएंगे, ये 125 से, अगर किस में से घटाएंगे कि दोनों इक्वल हो जाएगा, 25 तो घटाना है, ऊपर वाले से ऑब्वियसली घटाना पड़ेगा, तब जाके 125 से 25 घटाएंगे, तब नीचे 100 था, 100 इक्वल हो गया। अगर नीचे से 25 घटाएंगे तो ये और 100 से 25 घट के कितना 75 हो जाएगा, और नीचे चला जाए, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगा। सो एक बार में लिख दें, the reduction percentage in salary to restore the original salary will be कितना होगा, देखिए कितना कमाना है, 25, ऑब्वियसली 20, किस में से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 25 घटाएंगे ज़्यादा में से, तभी जाके 125 से 25 घटाएंगे तभी जाके 100 में इक्वल होगा, 100 से 25 घटाएंगे तो 75 नीचे चला जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर घटाना है तो ज़्यादा में से घटाना पड़ेगा, इंटू परसेंटेज में जाने के लिए परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। ओके, सो इंटू 100, सो 25 से 5 बार में चला जाएगा, 5 से 20 बार में, सो 20% इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही कहें द पहले सैलरी था 100,
अब हो गया 125, तो पहले में से कितना परसेंटेज बढ़ गया है सैलरी, ठीक है। तो 25 बढ़ा है, किस में से बढ़ा है, हाँ ऑब्वियसली 100 में से 25 बढ़ाएंगे तभी जाके 125 आएगा। तो 25 किस में से बढ़ा है, 100 में से बढ़ा है, तब जाके ये दोनों 125 और 125 इक्वल हो जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 मतलब 25% ही बढ़ गया है। तो वही क्वेश्चन था। सो आई होप 23 तो एक्सरसाइज 9 है पूरा कंप्लीट हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में इसका अगले पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक पूरा वीडियो मैंने अच्छी तरीके से समझा है। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट लगे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो और अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ा पाऊँगा। थैंक यू सो मच।